जय। वाञ्छाकल्प तरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुख सौनक भीष्म दारुभ्यां रुक्मान् गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि एतान् परम भागवतां नमामि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद बंदन कीजे नाशत विघ्न अनेक। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री नाभाजी महाराज की जय। श्री प्रियादास जी महाराज की जय। पूज्य श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज की जय। श्री मामा जी महाराज की जय। श्री गणेश दास जी महाराज की जय। श्री श्री हरिचरण दास बाबा की जय। श्री हरिचरण दास भक्तमाली जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। सन 2000 के लगभग से हम श्री हरिचरण दास जी को देखा करते थे। वो लगभग हमारे शरीर की उम्र से 15 वर्ष छोटे थे। कहावत है, बालकपन ते हरि भजे जगते रहे उदास, तीरथ हु आशा करें कब आवे हरिदास। संत लोग कहते हैं, जो बाल्यावस्था से भजन करता है, संसार से उदास रहता है, तो ये तीर्थ भी आशा करते हैं कि ऐसे संत हमारे स्थान पर आवें, क्योंकि तीर्थ को पवित्र करने वाले तीर्थ ही होते हैं। ऐसे बाल्यावस्था से श्री हरिचरण दास जी महाराज श्री मामा जी महाराज की शरणागति ग्रहण की। मामा जी से बहुत प्रभावित थे। मामा का तात्पर्य है श्री भक्तमाली नारायण दास जी मामा जी। मामा जी उन्हें इसलिए कहते थे कि मामा जी को साक्षात श्री जानकी जी ने दर्शन दिया था। श्री जानकी जी के श्रीअंग की प्रकाश की एक किरण इनके आंख पर पड़ गई थी, तो इनकी एक आंख चली गई थी, तो एक आंख से देखा करते थे। तो जब ये कथा कहते थे मामा जी भावमग्न होकर के, तो इनको श्री जी के साक्षात दर्शन होते थे। ऐसा मैंने उनके शिष्य परिकरों से सुना और मैंने खुद देखा। उन्हीं के चरणों में श्री हरिचरण दास जी ने अपने को समर्पित कर दिया और उन्हीं से मंत्र दीक्षा ली। उन श्री मामा जी की श्रद्धा श्री गणेश दास जी पर बहुत थी कि गणेश दास जी महाराज भी परम संत थे, निष्किंचन संत थे, परम त्यागी थे। हम श्री गणेश दास जी, श्री हरिचरण दास जी और श्री झालावाड़ के त्यागी जी, क्या नाम है त्यागी जी का? श्री झनकारेश्वर। हाँ, श्री झनकारेश्वर त्यागी जी और श्री जानकी शरण जी। जानकी शरण जी, झनकारेश्वर त्यागी जी, झालावाड़ के महंत जी, मंदिर के झालावाड़ में जो पीपा जी का मंदिर है वहाँ के व्यवस्थापक। इन 3 महापुरुषों ने जो पीपा जी के भजन स्थली
पीपानंद बाग जिसे कहते हैं, जो काऊ, आहू और काली सिंध नदी के मध्य में पड़ता है। एक समय ऐसा था, बरसाने के लाडली दास जी वहाँ ढूंढते ढूंढते पहुँचे। हमने सुना है कहीं पीपा जी की स्थली है यहाँ, भजन स्थली, तो वहाँ जाकर देखा। उन्होंने सबको प्रेरित किया। उसके बाद श्री गणेश दास जी महाराज, श्री झंकारेश्वर त्यागी जी, श्री जानकी शरण जी वहाँ गए। उस समय उस स्थल की ऐसी स्थिति थी कि पैदल नहीं जा सकते थे, इतने कांटे थे उस रास्ते में। तो इन लोगों ने, श्री त्यागी जी ने, श्री हरिचरण दास जी ने, झंकारेश्वर त्यागी जी ने और जानकी शरण जी ने तथा हरिचरण दास जी ने इतना अथक प्रयास किया, दिन रात एक कर दिया। चाचौड़ा में मामा जी की कथा चल रही थी। उस समय श्री हरिचरण दास जी ने हमसे कहा कि चलो महाराज, पीपानंद जी के यहाँ उत्सव करना है। वहाँ जो उत्सव किया था पहली बार, इतना सुंदर, अपने अपने जो दक्षिणाएं इकट्ठा की थी महात्माओं ने, अपना स्वयं का द्रव्य पहले लगाया, फिर भक्तों से भी सहयोग लिया और पीपानंद जी की स्मृति मनाते। उसमें श्री हरिचरण दास जी महाराज पहले से ही व्यवस्था में पहुंच जाते और इतनी सेवा करते थे, तन से, मन से, धन से सारी व्यवस्था संभालते। झंकारेश्वर त्यागी जी के तो एक तरह से एक हाथ ही थे। श्री त्यागी जी, पीपा जी वाले बोले, महाराज मेरा तो एक हाथ ही चला गया। और बालकपन से, अच्छा, हम लोगों को उनका स्वभाव था, संत को देख करके, हम लोगों को देखकर बड़े प्रसन्न होते, दंडवत करके और हृदय से लगाते। उनको ऐसा लगता कि जैसे हमारा कोई निजी व्यक्ति आया। और कथा में मैं समझ रहा हूं जितना सत्संग करने में उनका संग्रह था, करपाती जी की बातें, डोंगरे जी की बातें, मामा जी की बातें, श्री मृदुल जी की ले लो, कृष्णचंद्र शास्त्री जी की ले लो, श्री रामेश्वर दास जी जो जिन्होंने भक्तमाल का संग्रह किया, 4 खंड का रूप दिया, श्री गणेश दास जी महाराज, जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज, मथुरा दास जी महाराज। अच्छा, उनकी एक विशेषता थी, वो ये नहीं कहते थे कि मैं ऐसा कह रहा, मथुरा दास जी ऐसा कहते हैं, हमारे गुरु जी मामा जी ऐसा कहते हैं, उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने कैसा। तो यदि उनको कथा में 10 मिनट का समय दे दिया जाए तो कम से कम 2 घंटा तो उनको चाहिए। और यदि कहीं भक्तमाल और भागवत की कथा है तो 10 घंटे के पहले तो उनकी कथा समाप्त नहीं होती। ऐसा विचित्र उनका साहस था। मामा जी तो यहाँ तक कह देते थे, हम लोग विनोद में कहते हैं मामा जी की बात, अरे भाई श्रोता पछाड़ ग्रंथ है, मतलब श्रोता लोग उब जाए परंतु ये कथा कहना बंद नहीं करते, क्योंकि इतना संग्रह था उनका। कथा ही जीवन था, सत्संग ही जीवन था, सुबह से लेकर शाम तक। इस जवानी में देखो, हमने तो ये देखा है, जब युवा अवस्था आती है तो हमारे बिहारी देव जी कहते हैं, भेड़ो टेढ़ो होए चले तरुणा पे दिन चार, ताको बुरो न मानिए भलो बुलो बुरो दैगार। युवावस्था का कोई व्यक्ति है, यदि आपको गाली दे रहा है, आपसे लड़ने को तैयार है, तो हाथ जोड़ लो, क्योंकि ये युवावस्था का खेल है। इस जवानी में लोग न जाने क्या क्या करते हैं, कैसा कैसा स्वभाव रहता है। पर वाह, श्री हरिचरण दास जी ने इस युवावस्था को इतना कंट्रोल किया, और सत्संग में, कथा में, व्याकरण में, पढ़ने में, भक्तमाल, भागवत, रामायण, पूरे भारत में उनका ये नहीं था कि हम इतना द्रव्य लेंगे जब कथा कहेंगे। किसी ने कह दिया महाराज हमारे यहाँ कथा, हाँ चल, कोई एक व्यक्ति अपना साथ में लिया और ऐसे जाके बैठ गए। कोई उनका ये भी आग्रह नहीं था कि संगीत मंडल होना चाहिए, कि इतना खर्चा होना चाहिए। वर्तमान समय में इस प्रकार के कथा का और इस प्रकार के प्रवक्ताओं का बहुत अभाव हो गया है। अब तो सही बात तो, कटु सत्य तो यही है, कबीरदास जी कहते हैं, चेत करी बाबा बिलैया मारे मटकी, ब्रह्मा पे झपटी शंकर पे झपटी, नारद जी को सभा बीच पटकी।
आगे एक लाइन ये भी आती है उनके पद में कि पुराण लय सटकी, ज्ञानी पे झपटी, ध्यानी पे झपटी और पंडित जी के पुराण लय सटकी, चेत करी बाबा बिलैया मारे मटकी। ऐसा कबीरदास जी का एक पद है। तो माया रूपी, स्थूल माया और सूक्ष्म माया, एक तो जागृत माया है, दो प्रकार की माया बताई, एक तो धन और एक दूसरा स्त्री, इसको विशेष रूप में बताया है। तो ये माया रूपी जो स्त्री है, माया रूपी जो बकरिया है, वो सबके पीछे पड़ जाती है। तो किसी ने पूछा महाराज पंडित जी के पुराण ले सटकी का मतलब क्या है? ये बकरिया भागवत रामायण और भक्तमाल को लेकर भाग गई, अजमाने बकरी, वो बिलैया, चेत करी बाबा बिलैया मारे मटकी, बिलैया रूपी माया। तो संत ने बताया भाई ये जैसे भागवत भक्तमाल रामायण आदि हो रहे हैं, तो किसी ने कहा महाराज हम कथा कराएंगे। बोले ठीक है, बोलो कितना करोगे? बोले 1 लाख लेंगे। किसी ने कहा महाराज नहीं हम 50,000 दे सकते, इससे ज़्यादा नहीं। अरे तो 70 कर लो, 80। इस प्रकार भाव तोल करके कथा करने पर श्रोता और कथा के चित्त की वृत्ति प्रिया प्रीतम में नहीं रहती, वो तो धन में ही रहती है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं वो तो माया लेकर भाग गई, अब चित्त का बदलाव हो तो कैसे? श्री हरिचरण दास जी महाराज इस विषय से बहुत अलग थे। पैदल चल करके चले जाते थे गांव में, यहाँ तक उनका परिश्रम था। भगवत कृपा से शरीर भी पुष्ट था, लेकिन कहावत है जिसको यहाँ आवश्यकता है उसको वहाँ भी आवश्यकता है। ऐसे श्री हरिचरण दास जी की स्मृति हम लोग प्रतिवर्ष मनाते हैं। उसी के स्मरण में हम लोग 2 मिनट चिंतन करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, गोविंद जय जय गोपाल।